हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी एलडीसी के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बिहार का जो जीके है उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो आप अगर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एलडीसी का तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सो चलिए देखते हैं। हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिलेगा इससे रिलेटेड सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है, आपका ऑप्शन दिया गया है क्या? 75, 78, 96 और 99। सो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? सही आंसर 75 होगा। आपका सही आंसर 75 होगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है 75 है। और जो आपका थर्ड है 96 है। 96 आपका जब झारखंड साथ में था, झारखंड और बिहार साथ में था, तब आपका जो विधान परिषद की जो संख्या थी वो 96 थी। लेकिन झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? तो बिहार से जब झारखंड 2000 में अलग हुआ, उसके बाद से जो विधान परिषद की जो संख्या है वो 50 कह रहे हैं 75 हो गई, 75 हो गई। कितनी हो गई? 75 हो गई। और विधानसभा का कितना है? जो एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो संख्या कितनी है? तो बिहार में 243 है, जो कि बिहार लेजिस्लेटिव का है। बिहार विधानसभा की सीट है कितनी? 243। आपको याद रखना होगा बिहार की कितनी है? 243। बिहार विधानसभा का 243 है। अब चलिए बात करते हैं लोकसभा का। लोकसभा में कितना सीट है बिहार का? तो लोकसभा में जो बिहार का सीट है वो 40 सीट है। कितनी सीट है लोकसभा में? बिहार का 40 सीट है। अब चलिए राज्यसभा का देख लेते हैं। राज्यसभा का कितना सीट है बिहार में? तो आपका 16 सीट है। कितना सीट है? 16 सीट है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि बिहार का गठन कब हुआ था? बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन है बिहार का जो गठन है वो आपको हुआ था 22 मार्च को हुआ था। 22 मार्च 1912 में। आपको याद रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1942 में। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च को हुआ था, 1912 में हुआ था। याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 में। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अब चलिए इसमें देख लेते हैं सेक्स रेशियो कितना है बिहार का। बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो आपका 918 है। कितना में? 1000 में। आउट ऑफ 1000 कितना है आपका? 918 है, मीन्स 918 है। अब चलिए लिटरेसी रेट देख लेते हैं। बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 63% है, जो कि सबसे कम है। पूरा इंडिया में लिटरेसी रेट सबसे कम किसका है? बिहार का है। कितना है? 63% है। कितना है? 63% लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के जो पूर्वी भाग में स्थित है वो भागलपुर, कटिहार, पटना, पूर्णिया। आपको इसमें से जो सही ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है? तो जो सही ऑप्शन है वो आपका कटिहार है। कटिहार है जो कि सही है, ऑप्शन है कटिहार है, जो कि बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, ये बिहार है। बिहार के नॉर्थ में कौन है? ईस्ट में कौन है?
वेस्ट में कौन है और साउथ में कौन है? तो बिहार के जो नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में है, वो नेपाल है। कौन है? नेपाल। साउथ में कौन है? झारखंड है। झारखंड है साउथ में। दक्षिण में कौन है? झारखंड। पूरब में कौन है? वेस्ट बंगाल है। कौन है पूरब में? वेस्ट बंगाल। और आपका पश्चिम में कौन है? पश्चिम में आपका यूपी है। सो आपको याद रखना होगा, उत्तर में कौन है? उत्तर में आपका नेपाल है। दक्षिण में कौन है? झारखंड है। पूरब में कौन है? बंगाल है। और आपका पश्चिम में कौन है? तो यूपी है। पश्चिम में कौन है? यूपी है। बिहार में मंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो मंडलों की संख्या है आपका ऑप्शन में 9, 18, 7 और 26 है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। बिहार में मंडलों की संख्या 9 मंडल है। कितने आपका ज़िला है? तो 38 ज़िले हैं। ज़िला कितना है? 38 ज़िला है। 12 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 12 नगर निगम है। तो आपको याद रखना होगा 9 मंडल है। 9 मंडल आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहाँ किया गया था, तो वहाँ क्या हुआ था बोध गया में जिसके लिए महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये सही आंसर आपको हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में, इसलिए महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था। चलिए इससे रिलेटेड, बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था जन्म। पहला जो प्रवचन दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में। उसके बाद आपका उनकी मृत्यु कब हुई थी? कहाँ पे हुई है उनकी मृत्यु? तो कुशीनगर में हुई है। कहाँ पे हुई है? कुशीनगर में। सो आप याद रखिएगा, कुशीनगर में मृत्यु हुई है। पहला लुम्बिनी में जन्म हुआ था। पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बख्तियार खिलजी हो जाएगा, जिन्होंने नालंदा जो हमारा यूनिवर्सिटी था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने ही डिस्ट्रॉय किया था। तो बख्तियार खिलजी आपका होगा। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा यूनिवर्सिटी का यही ने डिस्ट्रॉय किया था। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत में जो बिहार के पहले राज्यपाल थे, आपका ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, जाकिर हुसैन, जयराम दास, दौलत राम, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम है, जो कि बिहार का गवर्नर बने थे स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर। और जो पहला मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन सा? सीएम, चीफ मिनिस्टर पहला श्री कृष्ण थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो पहला आपका प्रेसिडेंट थे, पहला राष्ट्रपति थे। देश का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर बिहार के किस मैदान में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी मैदान में राजगीर है जो कि स्थित है। बिहार के राजगीर कहाँ पर है? दक्षिणी मैदान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1574 में पटना में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो जो आपका सही आंसर होगा दाऊद खान को पराजित किया था अकबर ने। कब किया था? 1574 ईस्वी में दाऊद खान को बिहार में पटना में अकबर ने पराजित किया था। आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के रेशम कपड़ा उत्पादन का केंद्र है? तो आपका भागलपुर है, जो कि रेशम के भारत का रेशम के शहर भी कहा जाता है। भारत का रेशम के शहर भी कहा जाता है भागलपुर के बिहार में है, जो कि वहाँ रेशम के जो कपड़े होते हैं उत्पादन का एक केंद्र है। बहुत फेमस है भागलपुर रेशम के कपड़ों के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार में किस क्षेत्रों में स्थित है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन होगा? भागलपुर मुंगेर होगा, जो कि अंग महाजनपद कहा जाता था। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बिहार देखिए 3 महाजनपद से मिलकर बना है अंग, जिसकी राजधानी, अंग की राजधानी कहाँ पर थी? याद रखना होगा, अंग की राजधानी आपका चंपा थी। अभी जो बिहार में मुंगेर और भागलपुर जो आधुनिक मॉडर्न जिला है, उसको पहले अंग बोला जाता है। उनका जो राजधानी था कहाँ पर था? चंपा था। मगध में पहले राजगृह, बाद में पाटलिपुत्रा। पहले राजगीर था उसका जो राजधानी, बाद में पाटलिपुत्र बना। पटना, गया के आधुनिक जिलों और शाहाबाद के कुछ हिस्सों को कवर किया है मगध। जो अभी पटना और गया है वो आपका मगध था उस टाइम। बज्जी आपका वैशाली इसकी राजधानी थी। बज्जी की राजधानी वैशाली बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। उत्तर में जितने भी स्थित जिला हैं वो पहले किसकी हिस्सा थे? बज्जी की हिस्सा थे, जो कि उसकी राजधानी वैशाली थी। सो चलिए आपका टोटल हो गया आपका। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।